यहाँ संपूर्ण निर्जला एकादशी व्रत कथा हिंदी में प्रस्तुत है, जिसे आप पूजा के समय पढ़ या सुना सकते हैं। श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को धर्म कर्म का उपदेश दे रहे थे, तब भीमसेन ने निवेदन किया, हे पितामह, मेरी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, किंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बिना सभी एकादशियों का व्रत किए मुझे पूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाए। तब महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, हे भीम, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं एक रहस्य बताता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो निर्जला व्रत करेगा, वह साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल पालेगा। यही निर्जला एकादशी कहलाती है। भीम ने आनंदित होकर पूछा, कृपया इसकी विधि बताएं। व्यास जी बोले, इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन व जल से भरे कलश का दान दें। भीम ने किया व्रत का पालन और विधिवत व्रत रखा। एकादशी सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर पंचामृत से अभिषेक किया, धूप दीप फल फूल चढ़ाए, कीर्तन करते हुए पूरा दिन बिताया। रात्रि में जागरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। अगले दिन द्वादशी पर स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया और हाथ में अक्षत, दक्षिणा व जल कलश देकर प्रार्थना की। जिस प्रकार यह कलश जीवनदायी है, उसी प्रकार मेरा यह व्रत सभी पापों का नाश करे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, भीम, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्रदान करता हूँ। कलयुग में यह व्रत करने वालों को पितृ ऋण से मुक्ति, स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से ये भीमसेनी एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई। कथा का महत्व शास्त्रों के अनुसार। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाला महापापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पितरों की आत्मा को तर्पण मिलता है। भीम की भांति आयु, बल व समृद्धि बढ़ती है। श्लोक सार। निर्जलई एकादशी या तो सर्व पाप प्राण नाशिनी भक्ति मुक्ति च सत्पुत्रान ददाति नाथ संशय। अर्थ, निर्जला एकादशी सभी पापों को नाश करती है। इसे करने वाले को सुख, मोक्ष व सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत विधि संक्षेप में। दशमी रात्रि सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन। एकादशी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर संकल्प लें। दिन भर निर्जल रहकर विष्णु पूजा व कीर्तन। रात्रि भजन कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। द्वादशी सुबह ब्राह्मण को भोजन व जल कलश दान दें। अगर निर्जल रहना असंभव हो तो फलाहार कर सकते हैं, परंतु पूर्ण फल निर्जल व्रत से ही मिलता है। कथा सुनने के बाद ये प्रार्थना अवश्य करें, हे केशव, जिस प्रकार भीम को इस व्रत का फल दिया, वैसे ही मेरी श्रद्धा को स्वीकार करो। श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को धर्म कर्म का उपदेश दे रहे थे, तब भीमसेन ने निवेदन किया, हे पितामह, मेरी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, किंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बिना सभी एकादशियों का व्रत किए मुझे पूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाए। तब महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, हे भीम, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं एक रहस्य बताता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो निर्जला व्रत करेगा, वह साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल पालेगा। यही निर्जला एकादशी कहलाती है। भीम ने आनंदित होकर पूछा, कृपया इसकी विधि बताएं। व्यास जी बोले, इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन व जल से भरे कलश का दान दें। भीम ने किया व्रत का पालन और विधिवत व्रत रखा। एकादशी सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए,
भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर पंचामृत से अभिषेक किया, धूप दीप फल फूल चढ़ाए, कीर्तन करते हुए पूरा दिन बिताया। रात्रि में जागरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। अगले दिन द्वादशी पर स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया और हाथ में अक्षत, दक्षिणा व जल कलश देकर प्रार्थना की। जिस प्रकार यह कलश जीवनदायी है, उसी प्रकार मेरा यह व्रत सभी पापों का नाश करे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, भीम, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्रदान करता हूँ। कलयुग में यह व्रत करने वालों को पितृ ऋण से मुक्ति, स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से ये भीमसेनी एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई। कथा का महत्व शास्त्रों के अनुसार, इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाला महापापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पितरों की आत्मा को तर्पण मिलता है। भीम की भांति आयु, बल व समृद्धि बढ़ती है। श्लोक सार, निर्जलई एकादशी या तो सर्व पाप प्राण नाशिनी भक्ति मुक्ति च सत्पुत्रान ददाति नाथ संशय। अर्थ, निर्जला एकादशी सभी पापों को नाश करती है। इसे करने वाले को सुख, मोक्ष व सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत विधि संक्षेप में, दशमी रात्रि सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन। एकादशी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर संकल्प लें। दिन भर निर्जल रहकर विष्णु पूजा व कीर्तन। रात्रि भजन कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। द्वादशी सुबह ब्राह्मण को भोजन व जल कलश दान दें। अगर निर्जल रहना असंभव हो तो फलाहार कर सकते हैं, परंतु पूर्ण फल निर्जल व्रत से ही मिलता है। कथा सुनने के बाद ये प्रार्थना अवश्य करें, हे केशव, जिस प्रकार भीम को इस व्रत का फल दिया, वैसे ही मेरी श्रद्धा को स्वीकार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुभ निर्जला एकादशी। श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को धर्म कर्म का उपदेश दे रहे थे, तब भीमसेन ने निवेदन किया, हे पितामह, मेरी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, किंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बिना सभी एकादशियों का व्रत किए मुझे पूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाए। तब महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, हे भीम, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं एक रहस्य बताता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो निर्जला व्रत करेगा, वह साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल पालेगा। यही निर्जला एकादशी कहलाती है।